बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुबह आमीन। प्यारी सी दुआ के साथ कि अपने प्यारे से ब्लॉग का आगाज़, जहाँ से हमने अपने ब्लॉग का इख्तिताम किया था, वहाँ से दोबारा से हमने आगाज़ किया है, क्योंकि यहाँ जी मौसम बड़ा प्यारा हुआ है। आजकल हर जगह प्यारा सा मौसम हुआ है और हमारी काफ़ी ऐसे सब्सक्राइबर जो कि बता रहे हैं कि भाई बारिश हो रही है जगह जगह, तो इतनी प्यारी सी ठंडक हुई हुई आजकल। पंखे भी बड़ी प्यारी सी हवा दे रहे हैं, ठंडी ठंडी, क्योंकि धूप बहुत कम है, बहुत लाइट सी धूप है। तो जाहिर सी बात है ऐसा मौसम तो होना है। मैं कहती हूँ बारिश ना हो, बस मौसम ऐसा प्यारा सा बन जाए। आपसे हमारी हमेशा वही रिक्वेस्ट, जो कि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को करने सब्सक्राइब, बेल के बटन को लाजमी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। जी हाँ, मैं जा रही हूँ किचन में चाय बनाने। अच्छा, मैं फ्रिज आपको दिखा दूँ, बेटी गई थी ना, उसी दिन मैंने रात बंद कर दिया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर मैंने दूसरे दिन सुबह में साफ़ किया था। ये देखिए बिल्कुल साफ़ हुआ हुआ है। तो यहाँ जी बारिश देखें हो रही है और चाय का मज़ा देखें। 4 बजे का 5 बजे का कोई टाइम था, यहाँ ये उठ गए थे और मैंने सोचा कि चाय बना ली जाए। मेरा दिल चाह रहा था काफ़ी देर से, लेकिन मैं इंतज़ार कर रही थी कि हस्बैंड उठ जाएँ। आजकल ये जा नहीं रहे क्योंकि इन बारिश में ना इनका काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ होगा, तो ये जाएंगे, तो इस वजह से ये घर में ही है आजकल। तो चाय शाम की हम आज साथ पियेंगे क्योंकि हस्बैंड घर में ही है, वरना ये तो सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। यहाँ जी हमारे कौन कौन सी फ्रेंड्स चाय पियेंगे जी हमारे साथ, मोस्ट वेलकम। अच्छा, मेरी चाय ना बहुत काफ़ी लोग पसंद करते हैं कि चाय बड़ी प्यारी सी, जाहिर सी बात है हम दो हैं, लेकिन बेटी आई थी ना, वो भी कह रही थी अम्मी चाय आप बहुत अच्छी बना रही, मज़ेदार सी। तो दूध बड़ा प्यारा सा है हमारा जी, जहाँ से ये दूध लाते हैं ना, दूध की बात होती है सारी, और चाय की पत्ती जो है ना वो बेहतरीन होनी चाहिए। टेस्ट चाय से, और जाहिर सी बात है अच्छे दूध से और चाय की पत्ती से आता है। चीनी तो सबकी एक जैसी होती है। तो और एक चाय पकने से, जी हाँ, एक ख़ासियत चाय पकने से, चाय जितनी देर स्लो फ्लेम पे बनती रहेगी बड़ी प्यारी सी गुलाबी गुलाबी सी हो जाएगी, आपको इतनी प्यारी लगेगी। तो आप भी ना स्लो फ्लेम पे चाय बनाया करें, दूध अच्छा हो और चाय की पत्ती दानेदार हो, तो चाय आप सबकी अच्छी बनेगी जैसे हमारी बनती है दानेदार। बहुत साल से मैं यूज़ कर रही हूँ और कोई चाय की पत्ती आ भी जाती है ना, हमें चाय अच्छी लगती ही नहीं है। तो बहरहाल यहाँ पर मैं हालांकि इतनी चाय की शौकीन नहीं हूँ, लेकिन चाय इतनी मज़ेदार बने तो कौन नहीं पिएगा जी, सभी पिएंगे, सबको ही मज़ेदार लगती। चलते हैं हम चाय लेकर, क्योंकि हस्बैंड हैं रूम में और आजकल ये जा नहीं रहे, बारिश का मौसम बना हुआ है। बारिश में ना हमारे हस्बैंड का जी काम थोड़ा सा ऐसे ही हो जाता है, तो क्योंकि ना इनका ऐसे ही काम होता है, तो ये काम थोड़ा लोग ये कहते हैं कि अभी आप नहीं कराएं, बारिश ख़त्म हो जाए। तो बारिश का मौसम तो बना हुआ ही है, लेकिन गरीब इंसान की भाई यही होता है। यहाँ जी मेरे पास बाकरखानी रखी हुई थी, मैं हस्बैंड को कह रही हूँ खा लो, तो ये कह रहा है आप नहीं खाना चीनी। मैंने कहा नहीं, मैं तो खाऊंगी, क्योंकि ये वाला मेरा टाइम थोड़ा सा चाय के साथ कुछ खाने का होता है, तो मैं तो एक लाजमी खाऊंगी। तो ये कह रहे नहीं आप ही खा लो बस। तो परहेज़ मुझसे नहीं हो पा रहा, क्योंकि मीठा मैं बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ, लेकिन कंट्रोल कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा। तो ये मेरे पास रखी हुई थी, सुबह लेकर आए थे ये, लेकिन हमने खाई नहीं थी क्योंकि हमने नाश्ता कर लिया था, ये रखी रह गई थी। तो यहाँ पर जी अम्मा के लिए भी मैंने मंगाई थी, अम्मा ने भी नहीं खाई। अम्मा कह रही मैं नहीं खा रही, मैं टोस्ट वगैरह ले लेती अम्मा ने भी नहीं खाई। बहरहाल मैंने सोचा रखी है, चले हम खा लेते हैं चाय के साथ, वरना मैं बिस्किट मंगा रही थी। टक बिस्किट है ना अच्छे लगते हैं चाय के साथ, तो ये ज़्यादातर है ना, अभी मेरा बिस्किट का दिल चाहता है ना तो टक खा रही हूँ, लेकिन बाकी सारे तो मीठे होते हैं। ये देखिए जी यहाँ पे कितना प्यारा सा मौसम बना हुआ है और चाय इतनी प्यारी सी। बहरहाल हम आ गए किचन में। आज ही मैंने 2-3 ऑप्शन दिए थे कि क्या बनाया जाए, आलू का भुर्ता बनाया जाए, टमाटर की चटनी बनाई जाए, खशखश प्याज भी बड़ी मज़े की बनती है जी। और मैं इनसे कह रही हूँ क्या बनाया जाए क्या बनाया जाए, तो इन्होंने मुझे बोला कि भाई फ्रिज में क्या रखा है। मैंने कहा फ्रिज में तो अंडे भी रखे हैं और टमाटर भी रखे हैं, हर चीज़ ही रखी, बताएं, लेकिन बाज़ार में नहीं जा पा रही, तो इसलिए आज भी मैं बनाऊंगी अंडे। तो यहाँ जी टमाटर मेरे पास एक ही रखा हुआ था, बहरहाल मैं इसी से ही अपना गुजारा करूँगी आज। और मेरे पास ज़्यादा ना कुछ इतना ज़्यादा नहीं था, बाकी अंडे वगैरह रखे थे फ्रिज में, वो सारी मैंने कट करी। प्याज, क्योंकि प्याज तो बहुत कम हो जाती है, और हमारे हस्बैंड के लिए चाहिए जी सालन सही, क्योंकि ये सालन सही खाते हैं। तो यहाँ जी मैं अंडे फ्राई करूँगी। फ्रिज में अंडे होते हैं, क्योंकि बच्चे आए हुए थे ना, तब फातिमा सुफियान को शाम में अंडा पराठा बना देती थी ना, तो ये 1 दर्जन लेकर आ जाते थे। ये कि फिर बाहर नहीं जाना पड़ता, हर चीज़ मुझे लाकर देते हैं, वैसे भी लाकर देते हैं, ये इनकी आदत है। तो बस ये कह लेंगे अंडे फ्राई कर लो, मौसम भी बड़ा प्यारा हुआ है। हालांकि मैं कह रही थी कि आलू का भरता बनाते हैं और पराठे बनाते हैं, उसके साथ चटनी वगैरह सलाद, छोड़ो बस इतनी मेहनत वाले काम नहीं करो, वो काम करो जो झटपट में हो जाए। तो बस आज मैं बनाऊँगी अंडे टमाटर प्याज वाले। तो जी हाँ, काफ़ी लोग इसको क्या कहते हैं, बस मैं तो यही कहती हूँ। अच्छा, ये वाले अंडे ना अब्बू भी हमारे बड़े मज़ेदार बनाते थे, बहुत टेस्टी बनाते थे, यकीन करें। अब्बू जब हमारे
ये बनाते थे ना मुझसे, प्याज सारी कटवा देते थे, सारी 6-7 अंडे हम बनाते थे माशाल्लाह इतने सारे, और हरी मिर्च अदरक लहसुन बारीक कटा हुआ। मैं तो ऐसे नहीं बनाती, मैं तो बिल्कुल सादा अंदाज में बनाती हूँ, लेकिन ये कि बहुत टेस्टी बनाते थे, ऐसा लगता था जैसे हम कीमा खा रहे हैं, फ्राई कीमा। बहुत ही मज़ेदार बनाते थे अब्बू हमारे अब्बू भी खाने बड़े टेस्टी बनाते थे। जब एक बार बैठ जाते थे ना तो कहते लाओ मैं ये बनाऊँ वो माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आज अब्बू हमें नहीं है, ज़ाहिर सी बात है, हमारे अब्बू की जब मुझे याद आती है ना, तो जब ये सालन वालन कुछ ऐसा बनता है, यानी फ़िश वगैरह या अंडे फ्राई होते हैं या पाए शाय, तो अब्बू ये चीज़ें बहुत शौक़ से खाते थे। जब कोई सालन अच्छा नहीं लगता था ना तो अब्बू कहते थे ये देखिए जी, मैं ये वीडियो है ना अपने किचन से शूट कर रही थी, बहरहाल यहाँ प्याज फ्राई हो रही है। अंडे में आपको क्या दिखाऊँ, अंडे बहरहाल मैं यहाँ पर 4 अंडे बनाऊँगी, और ये टमाटर मेरे पास भाई बहुत कम थे। यहाँ जी आटा भी मेरा गूँधा हुआ ख़त्म हो गया था, आटा भी मैं गूँधूँगी। उसके बाद आटा गूँधा रखा हुआ होता है ना, तो ये कि काफ़ी हाथ फुर्सत में रहता है, जब दिल चाहे पराठा बना ले, जब दिल चाहे भूख लगी। और मैं हाथ के हाथ आटा गूँध के ना, वो आदत हमारी ख़त्म हो गई, हडहराम टाइप के जो हम हो गए हैं ये फ्रिज होने से। बहरहाल यहाँ से जी किचन से मैं अपनी वीडियो शूट कर रही हूँ बार-बार। ये देखिए मौसम कितना प्यारा, और खाना बनाने का तो मज़ा बहुत ही दोबाला हो गया है। और इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही है, प्याज फ्राई होती जा रही है, और प्याज स्लो फ्लेम में, क्योंकि स्लो फ्लेम पे प्याज को फ्राई करूँगी, जल जाएगी, वरना मैं किचन से बाहर भी आ रही थी, बाहर के भी काम निपटा रही थी और इन्हें भी देखती जा रही थी। ये मिनट में कोई ना कोई काम बताते रहते हैं। बहरहाल यहाँ इस वक्त हैं हम किचन में, और स्लो फ्लेम पे हमारी ये प्याज चेक कर सकते हैं रखी हुई है। इसको लगेगा काफ़ी टाइम। अभी इसको मैं थोड़ा सा ब्राउन सब, इतना ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी। अच्छा जी, यहाँ जी ये कपड़े जी ये चेक कीजिए, ये था हमारा नेक्स्ट मॉर्निंग टाइम। तो यहाँ मेरे कपड़े ना रेगुलर थोड़े वॉश होते हैं। यहाँ मैं चादर जो कि मैं अपने पड़ोस वगैरह में या कहीं करीबी ऐसी जाती हूँ तो ले लेती हूँ, और ये अबाया, और यहाँ जी ये सब मैं आज वॉश करूँगी। कपड़े भी हैं, कपड़े तो रेगुलर ही वॉश हो रहे हैं, क्योंकि कपड़े मैं जमा करती नहीं हूँ। बहरहाल आज मैं काफ़ी तकिए के कुशन ये वो सब। तो यहाँ जी ये नेक्स्ट मॉर्निंग टाइम था, रात बारिश आ रही थी लेकिन मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है आज भी। तो यहाँ जी आजकल मैं अपने ब्लॉग थोड़े से बहुत शॉर्ट भी होते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग भी हो जाते हैं, तो मैं माज़रत चाहती हूँ। जी हाँ, ये नेक्स्ट मॉर्निंग टाइम था, और ये रात हमारे आया था जी, जिस दिन हमने अंडे रात बनाए थे ना, तो ये हम खाना खा चुके थे जब हमारा अचार आया था। तो अचार के बिना हस्बैंड बिल्कुल अधूरे, क्योंकि ये अचार बहुत शौक़ से खाते हैं पराठे के साथ। तो अचार माशाल्लाह बहुत टेस्टी है। ये यहाँ का नहीं है, ये 11 नंबर से मोहसिन भाई से मंगवाते हैं जी, वहाँ से मोहसिन भाई या तहसीन भाई लेकर आते हैं। और एक बार जब मैंने खाया था ना तो बस मैंने कह दिया कि बहुत टेस्टी है, तो ये कहते हैं यही वाला अचार मंगवाएंगे। तो ये 200 रुपये का एक पाव है शायद, हाँ तो ये बता रहे थे, लेकिन मैं कहती हूँ बहुत ही ज़बरदस्त है। क्यों कि कभी ऐसा होता है दाल होती है या खिचड़ी वगैरह होती है कि दोपहर में अगर नहीं भी होती है ना तो हम पराठे के साथ ये खा लेते हैं। तो दोपहर ऐसा होता है कि सालन नहीं होता, तो अचार तो हम लाजमी रखते हैं अपने ये कि फ्रिज में लाजमी ज़रूर। और यहाँ पर जी इस अचार में इतनी प्यारी खुशबू आ रही, पहले से ऑलरेडी इसमें थोड़ा सा ऑयल था यानी सरसों का तेल था, तो मैं तो फेंकना मुनासिब नहीं समझती भाई, बहुत ज़बरदस्त था, मज़ेदार था। तो ये ख़राब नहीं हुआ था, मैंने इसी में अचार निकाल लिया। बहरहाल इसको करते हैं फ्रीज़र। तो हमारे कौन सी फ्रेंड्स जी अचार खाते हैं शौक़ से, बता दीजिए हमें। तो ये देखिए जी कितना मज़ेदार है, इसकी खुशबू बहुत प्यारी है। ये खट्टा अमचूर अचार नहीं है, बहुत टेस्टी है। खट्टा ज़्यादा अचार होता है ना वो अच्छा नहीं लगता। बहरहाल केरी का जायका केरी में, और इसमें लीमू भी है, हरी मिर्च भी है, गाजर भी है, यानी मिक्स अचार है, बहुत टेस्टी है। तो आपको लग रहा है ना कितना मज़ेदार, मुंह में पानी आ रहा है ना। जी हाँ, तो जी हाँ ये हमारा नेक्स्ट मॉर्निंग टाइम था, यानी रात आया था। अब मैंने इसे कंटेनर में निकाला बाहर। यहाँ जी बच्चे चले गए थे ना तो तबीयत ठीक नहीं थी, इन्होंने मुझे कहा कि कुछ भी काम नहीं करो, बस अब हल्के थोड़ा मैं कुछ ना कुछ कबर्ड साफ़ करती रहती हूँ। मेरी फ़ातिमा को यानी मेरी नवासी को बहुत शौक़ है कि नानी का मैं कुछ मेकअप ले लूँ, नानी का परफ्यूम ले लूँ, लोशन ले लूँ, पाउडर ले लूँ। तो जी हाँ मेरा एक पाउडर तो फ़ातिमा ने बहुत ज़्यादा ख़राब किया, लेकिन मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, बच्चे खेल लें, कोई मसला नहीं। लेकिन ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि बड़ी बचानी होती है कि बच्चे एक दूसरे को, सुफियान बाबा के हाथ में अगर मैं ये चीज़ें दे दूँ तो वो तो भाई सर पे मारते हैं देके। तो ये यकीन जानिए फ्रिज में रखना मेरा बड़ा अज़ाब है, क्योंकि फ़ातिमा फ्रिज में घुस जाती हैं और फ्रिज से आटा ये वो, तो ये मैं इस वजह से छुपाती हूँ। फ़ातिमा ही नहीं, घर के और भी छोटे बच्चे याद हैं, ज़ैनब वैनब, सबसे ही छुपानी होती हैं चीज़ें। तो ये जी दवाई मेरी सारी जितनी भी टैबलेट्स वगैरह ये भी मुझे छुपा के रखनी होती हैं। तो यहाँ जी मैं इधर साइड में सारा साफ़ करके ना सारी एक चीज़ जमा दूँगी, और सारी आज मैंने डस्टिंग वगैरह की है।
सारा रूम थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ, कभी कुछ कर ले बैठ जाती हूँ, कभी कुछ करती हूँ, कभी कुछ, बस ऐसे ही है कि थोड़ा काम शाम करती रहती हूँ। बच्चों के आने से पहले भी सफाई करती हूँ, बच्चे जब चले जाते हैं 1-2 दिन बाद फिर मैं थोड़ा कुछ भी नज़र आता है मैं साफ़ करती रहती हूँ। बहरहाल यहाँ जी ये मेरी बड़ी हिफाजत से रहती हैं चीज़ें, सामने नहीं रख सकते क्योंकि जॉइंट फैमिली है, बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं। और यहाँ ज़ैनब भी और इबाद भी, कोई भी अगर यहाँ घुस जाए ना भाई तो फिर ज़ाया करते हैं चीज़ें। एक बार तो फ़ातिमा और ज़ैनब ने मिलके मेरा आधे से ज़्यादा है ना शैम्पू गिरा दिया था पूरे रूम में, शैम्पू और हम सब बाहर थे, गर्मियों के दिन थे, तो बस भाई वो दोनों गिरे जा रही हैं, इतना स्लीपर हो गया सारा मेरा रेक्सिन सारा। तो बेटी डांट रही थी, मैंने कहा नहीं बेटा अब जो होना था वो हो गया, कोई बात नहीं, बच्चे तो बच्चे होते हैं। तो इस वजह से जब से मैं और ज़्यादा छुपा के रखती हूँ सब चीज़ों को। तो बहरहाल यहाँ पर जी आज हम बनाएंगे आलू। ये आलू इतने मज़ेदार बनते हैं यकीन जानिए। ये मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की हुई है, रेसिपी नहीं बल्कि मैंने ब्लॉग में बनाए थे फर्स्ट टाइम, तो बहुत टेस्टी बनते हैं। आप सारी आलू की कतली छोड़ देंगे अगर ये वाले आलू बना लेंगे। तो जब भी आलू बनाती हूँ ना मैं ये वाले बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अच्छा ये जी टमाटर मैंने कट कर लिए, यहाँ हरी मिर्च इस शेप में कट की है लंबी, और बड़ी टेस्टी बनती है। हल्दी पाउडर लिया, धनिया पाउडर लिया है, और यहाँ जी दड़ा मिर्च लिए, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपके पास चाइनीज़ पाउडर हो तो वो शामिल कर लें, बड़े मज़ेदार बनते हैं। और बस इसमें नमक शामिल कर लें, इतना ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन आलू थोड़े से आप देख सकते हैं थोड़े से मोटे साइज़ के मैंने कट किए हुए, बिल्कुल बारीक आलू की कतली के टाइप के नहीं कटे हुए, थोड़े मोटे मोटे। तो एक बार आप ये वाले आलू बनाएंगे ना यकीन जानिए सारी आलू की कतली खाना भूल जाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनते, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ जी ज़ीरा, ये देखिए जी ज़ीरा चटकने के बाद इसमें मैं शामिल करूँगी प्याज। प्याज को मैंने कट करके बारीक और अच्छे से वॉश कर लिया है, क्योंकि ये देखिए जी, क्योंकि वॉश मैंने इसलिए किया है, प्याज आजकल ऐसी आ रही है और जगह जगह बारिशें हो रही हैं, तो हाथों में जब कट करते हैं ना मिट्टी मिट्टी सी हो रही होती है, तो फिर उसके बाद मैं ज़रूर है ना एक बार वॉश करती हूँ प्याज को। और आप भी करा करें, आजकल बारिश का मौसम है, हर चीज़ अच्छे से वॉश किया करें, सब्ज़ी ये वो। वैसे तो सभी ज़ाहिर सी बातें वॉश करते हैं अच्छी तरह, और मैं कुछ ज़्यादा ही नफसियाती टाइप की हूँ। तो यहाँ पर जी हमारे आलू, ये देखिए जी सारी चीज़ें मैंने प्याज थोड़ी सी बस लाइट सी, इतनी ज़्यादा ब्राउन नहीं, उसके बाद सारी चीज़ें शामिल कर दी इसमें। और जी यहाँ जी चेक कीजिए हमारे आलू शालू तो बन चुके हैं। बस ये इसमें हरा धनिया हम शामिल करेंगे। और उसके बाद यहाँ जी मैं आ गई थी बाहर, और यहाँ इस वक्त मैं चेयर पे बाहर बैठी हूँ, और यहाँ पर जी चाय वगैरह पीते रहते हैं, बैठ के बातें शातें करते रहते हैं। और यहाँ पे शाम की सफाई हो गई थी। अच्छा जी यहाँ देखें हल्की हल्की दोबारा से बूंदें आ रही हैं, और ये देखिए जी हल्की हल्की सी बूंदें आ रही हैं। और यहाँ पे जी ये टाइम देखें, ये देखिए जी बादल किस तरह से आ रहे हैं जा रहे हैं, और हर तरफ जी बादल, और इतना प्यारा सा मौसम बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त। बहरहाल यहाँ हमारे आलू आप चेक कर सकते हैं कितने ज़बरदस्त मज़ेदार खुशबू आ रही है। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।